नमस्कार मित्रों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो कलाम एकेडमी सिक्कर के द्वारा जो फाइनल टेस्ट 4 का आयोजन हुआ था 14 फरवरी 2023 को, तो ये लेवल 1 का पेपर है, ठीक है। और इस पेपर से अपन ने 150% में से 80% पहले वाली वीडियो में देख लिए थे, और इस वीडियो में अपन 81 से लेके 150 तक के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं लेवल 1 के, तो उसकी बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से है। तो आप PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, और लेवल 1 का पेपर है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, शरद महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो शरद महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ है माउंट आबू सिरोही के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, जैसलमेर जिला प्रशासन के द्वारा संचालित अभियान जैसण शक्ति, कौन सा अभियान? जैसण शक्ति का संबंध है। तो ये बालिकाओं के सुरक्षित जन्म, शिक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा विकसित सिटी पार्क का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो सिटी पार्क का लोकार्पण किया गया मानसरोवर जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 84, प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी कहाँ पर बनेगी? तो ये बनेगी जोधपुर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, 56 की पहाड़ियाँ स्थित है? तो 56 की पहाड़ियाँ हैं बाड़मेर में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है, राजस्थान में होने वाली शीतकालीन वर्षा जो मावठ है, तो मावठ का कारण क्या है? तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण ये शीतकालीन वर्षा होती है, जिसको क्या कहा जाता है? मावठ। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में कोई भी नदी नहीं है? तो बीकानेर और चूरू 2 ऐसे जिले हैं जिसमें एक भी नदी नहीं बहती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88, राजस्थान में से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 919 ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 89, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दूध उत्पादकों को वर्तमान में देय अनुदान राशि है? तो वर्तमान में 5 रुपये प्रति लीटर। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किस ऐतिहासिक स्थल से कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन सी सभ्यता के? कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये हो जाएगा नलिया सरसे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 91, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? तो ये हो जाएगा रघुकुल तिलक। कौन है? रघुकुल तिलक। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल प्लांट अवस्थित है? जेट्रोफा पर आधारित बायोडीजल प्लांट अवस्थित जामरकोटड़ा उदयपुर में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93, अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के तहत कितने विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 10 दिन का दूसरे राज्यों का निःशुल्क भ्रमण करवाया जाता है? तो ये हो जाएगा 2000। कितना? 2000। क्वेश्चन नंबर 94, RTE अधिनियम 2009 के तहत अल्पसंख्यक के द्वारा स्थापित विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति कार्य करेगी? तो सलाहकारी। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 95 है, राजस्थान RTE नियमावली 2011 के तहत कक्षा 6 से 8 के लिए आसपास के क्षेत्र की सीमा होगी? तो ये 2 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 96, राजस्थान में निजी विद्यालयों में निःशुल्क RTE प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग के लिए अभिभावकों की न्यूनतम वार्षिक आय निर्धारित की गई है? तो यहाँ पर 2.50 लाख रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? तो या तो मातृभाषा और स्थानीय भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए 98, SMC की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष का कार्य कौन सा नहीं है? तो बैठक का एजेंडा तैयार करना, ये इसका SMC का जो अध्यक्ष है उसका कार्य नहीं है। तो ये बैठक आहूत करना, बराबर के मत पर निर्णायक मत देना, और SMC की साधारण सभा की अध्यक्षता करना। तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, राजस्थान में SIQE के तहत निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित की गई है? तो लहर कक्ष, ABL कक्ष, अध्यापक योजना डायरी। उपरोक्त सभी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, राज्य में मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध केंद्र है जयपुर। क्वेश्चन नंबर 101 है, गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास आदि किसके शिष्य थे? तो ये दादू दयाल के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से किस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है? तो शीतला माता का मेला।
103 नंबर है अजमेर के संस्थापक, तो अजय राज। क्वेश्चन नंबर 104 है डांवी व जीवनी सामंतों की श्रेणी राजपूताना के किस राज्य में प्रचलित थी, तो ये हो जाएगा जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 105 है महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था, तो 9 मई 1540 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 106। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के विविध अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 107 है एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 23% लाभ पर बेचे तो उसे 1600 रुपये अधिक लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर 20,000 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। 108 नंबर है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 15 रुपये है, तब वह धनराशि होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका उत्तर 6,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 109 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि 2 सरल रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो यहाँ पर देखिए इसमें शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो इसके अंदर केवल कथन एक ही सही है। ठीक है, जो कथन एक है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 110 2 शंकु ऐसे हैं जिनके आयतनों का अनुपात 1:10 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:5 है, तो उनके आधारों की त्रिज्याओं के अनुपात होंगे, तो 1:2। 111 नंबर देखिए कौन सा असम्मिलित है। देखिए हाइड्रा मुकुलन के द्वारा जनन, अमीबा द्विखंडन के द्वारा जनन और प्लाज्मोडियम ये बहुविभाजन के द्वारा जनन, तो इसके अंदर आ सकते हैं राइजोप्स पुनरुद्भवन के द्वारा जनन, तो ये इसके अंदर गलत है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 112 पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण क्या है, तो पर्वतों में क्या होता है कम वायुदाब पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 गतियों के संदर्भ में आ सकते हैं। देखिए शीशा झूले पर बच्चे की गति या दोलन गति कहलाती है। मेरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति, तो ये हो जाएगा वर्तुल गति। और विद्युत घंटे में हथौड़े की गति वर्तुल गति, तो ये क्या हो गया इसमें आ सकते हैं। ठीक है, और चौथा देर का यहाँ पर सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति सरल रेखा के अनुदिशल गति, तो ऑप्शन नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है, तो यहाँ पर लाइकेन पिटूनिया हल्दी, इसमें जाएगा फेनोफथेलिन, तो ये इसके अंदर हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 115 है क्रिस्टलीकरण है तो भौतिक परिवर्तन क्रिस्टलीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 116 राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा के साथ में सीमा नहीं बनाता है। देखिए यहाँ पर हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर ये तो बनाते हैं। देखिए धौलपुर जो जिला है ये यूपी और एमपी के साथ में सीमा बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 117 है असम्मिलित का चयन कीजिए, तो आल्प्स पर्वत यूरोप में है, हिमालय पर्वत एशिया महाद्वीप में है और किलिमंजारो ये अफ्रीका में है। देखिए एंडीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में नहीं है, ये कौन सी, ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, एंडीज पर्वत। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 118 संविधान सभा में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों के प्रस्तावक कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 119 है भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका के उदाहरण किस देश के संविधान से प्रेरित हैं, तो ये हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 120 है बाबरनामा की रचना किसने की थी, तो बाबर के द्वारा ही बाबरनामा की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 121 है निम्न में से कौन सी एक बाल केंद्रित विधि नहीं है, तो ट्यूटोरियल विधि, तो ये बाल केंद्रित विधि नहीं है। देखिए आगमन विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि और समस्या समाधान विधि, तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 122 विज्ञान व गणित में नवीन नियम, सिद्धांत, संबंध, सूत्र आदि के प्रतिपादन हेतु निम्न में से सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो सर्वोत्तम विधि हो जाएगी आगमन विधि। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 123 वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावाद के अनुसार बालक कैसे सीखता है, तो सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया से बालक सीखता है। क्वेश्चन नंबर 124 है देखिए नीचे कुछ उपागम एवं उनकी विशेषता दी जा रही है, निम्न में से कौन सा असंगत है। देखिए उपागम और बल जोड़, हर्बर्ट पाठ योजना उपागम विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर,
मोरिसन इकाई योजना उपागम, तो विषय वस्तु की परिपाक क्रिया आत्मीकरण पर। और RCEM उपागम, ये मानसिक योग्यता के विकास पर। ठीक है, तो इसके अंदर हो जाएगा राइट आंसर। देखिए असंगत पूछ रहा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई भी यहाँ पर असंगत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 125, श्याम पट्ट के संबंध में सही कथन का चयन करें। देखिए यह एक दृश्य शिक्षण सामग्री है, यह एक कठोर शिक्षण सहायक सामग्री है, यह एक अप्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री है। तो उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 126 है, निम्न में से किसे जादुई लालटेन या मायादीप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जाएगा डायस्कोप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 127, सामाजिक अध्ययन मनुष्य का मनुष्य से तथा वातावरण के साथ में स्थापित संबंधों का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसने दी थी, तो ये जेरो लिमिक की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 128 है, प्रोजेक्ट कार्य में निम्न में से कौन सा पद प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन के तुरंत बाद का है। देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य में निम्न में से कौन सा पद प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन के बाद तुरंत बाद का है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का मूल्यांकन। ठीक है, प्रोजेक्ट का मूल्यांकन ये बाद में किया जाता है। 129, समस्या समाधान विधि का दोष है। ठीक है, समय व श्रम साध्य है, छोटे कक्षाओं से अधिक उपयुक्त नहीं है और इस पर आधारित पाठ्य पुस्तकों एवं प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव है। तो कौन सा दोष है, उपरोक्त सभी यहाँ पर दोष हैं। 130 नंबर है, आंतरिक मूल्यांकन का दोष है। तो ये पूर्वाग्रह परिणाम प्रभावित करते हैं, पक्षपात परिणामों को प्रभावित करते हैं और व्यक्तिगत पसंद परिणामों को प्रभावित करते हैं। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131, सबसे कम अनुमान की संभावना किस प्रकार के प्रश्नों में रहती है। तो सामान्य प्रत्यास्मरण वाले प्रश्नों में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 132 है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। तो धीमे सीखने वाले बालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 133, देखिए नेति का संधि विच्छेद है। तो न प्लस इति बराबर नेति। क्वेश्चन नंबर 134 है, आजानुबाहु में निहित समास है। तो अवयवी भाव समास हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 135, किस क्रम में सभी शब्द अशुद्ध नहीं है। देखिए त्योहार, दिवारात्र और ऐश्वर्य। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। तो लिखित इसमें राइट आंसर है। देखिए दयालु, सड़क छाप और भूखा, ये सब संज्ञा शब्द से बने हुए शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 137, गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास का सटीक अर्थ क्या है। तो अवसरवादी व्यक्ति। देखिए क्वेश्चन नंबर 138, लिखित अभिव्यक्ति का साधन कौन सा नहीं है। देखिए पत्र लेखन, निबंध लेखन और नाट्य लेखन, ये सभी लिखित अभिव्यक्ति के अंदर आते हैं। वाद विवाद, तो ये इसमें हो जाएगा सही राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 है, भाषा शिक्षण के उपागम हैं। तो पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 140, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। तो प्रारंभिक स्तर पर। 141 नंबर है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। तो यहाँ पर उद्देश्यों का अंतर है। 142, देखिए राम, तो राम हैज बीन अटेंडिंग। ठीक है, क्लासेज रेगुलरली साइंस जुलाई। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा 142 में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 143, देखिए करेक्ट अल्टरनेटिव, वी हैड टू काउंट द मनी। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, द मनी हैड टू बी काउंटेड। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 144, देखिए यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो दोनों में द का प्रयोग हो जाएगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 145, इसमें ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 146, इस 146 में ऑप्शन नंबर जो पहला है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 146 के बाद में 147 नंबर, इसमें ऑल द रिच। और 148 में ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा राइट आंसर, वर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस। 149, इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, लिस्टिंग एंड रीडिंग।
और 150। तो इसमें ऑडियो लिंगुअल मेथड ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर है। ठीक है, तो ये L1 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे, तो अपन ने देखिए यहाँ पर 81 से लेके 150%। ठीक है, इसके बाद में जो सब्जेक्टिव पेपर बचे हुए हैं वो अपन लेकर आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।